हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में आज हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। हमारे जो जीवन होता है इसमें इनका मतलब क्या महत्व होता है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिग्निफिकेशंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन, ये यानी इनका महत्व हमारे लिए क्या है। तो देखिए, लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण के अणुओं की संरचना मिलती है, यानी रासायनिक समीकरण जो होता है ना, उनकी अणुओं की संरचना हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है। उसके आगे बताया गया है कि कितना अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है और कितना बन रहा है, यानी कि इस हमारे रासायनिक समीकरण से ये भी हमको पता चलता है कि कितना अणु भाग ले रहे हैं और कितना अणु बन रहा है। ठीक है, आगे लिखा गया दूसरा नंबर, इनके महत्व बताया गया है कि रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक एवं प्रतिफल के नाम का पता चलता है। यानी आप कोई भी तत्व लिखते हैं, अभिकारक हो गया या फिर प्रतिफल हो गया, इनमें जो भी तत्व लिखते हैं उनके नामों के पता हमें आसानी से चल पाता है। तीसरा इनका महत्व बताया गया है, रासायनिक समीकरण की दृष्टि से अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों के भार का पता चलता है। यानी अगर हम देखते हैं कि जो भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उनमें कितना भार में आपका अभिकारक है और कितना भार में प्रतिफल है, इन दोनों की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो जाता है। चौथा बात बताया गया है कि रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल के आयतन का पता चलता है, यानी आयतन को भी हम वहाँ से देख पाते हैं कि कितना आयतन अभिकारक और कितना आयतन प्रतिफल बना हुआ है। तो ये आपका चार जो था रासायनिक समीकरण के महत्व थे। आइए इन्हें हम उदाहरणों के साथ अब समझते हैं ताकि आप लोगों को सुस्पष्ट समझ में आ जाए। जैसे देखिए, यहाँ लिखा गया है कि दो हाइड्रोजन 2H2 अभिक्रिया कर रहा है O2 से, तो 2H2O बना रहा है। ठीक है, इनका पहला महत्व जैसे पढ़े थे कि 2H तथा O2 के संयोग से H2O बनता है, यानी H2 और O2 जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, यहाँ बताया गया कि H2 के 2 तथा O2 की एक अणु संयोग करते हैं। यानी यहाँ पर देखते हैं कि H2 जो है इसका 2 अणु है और O2 का एक अणु संयोग करके जल के 2 अणु बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि H2O के 2 अणु, यानी H2O के कितने अणु, 2 अणु बनाते हैं। उसके बाद बताया गया कि 4 ग्राम जल, जब 4 ग्राम जल लिया जा रहा है तब 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन का संयोग के साथ 36 ग्राम आपका जल बन रहा है। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इनका दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के अणु का 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन के अणु है तो इनका द्रव्यमान 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है आपका 16। एक हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है 16 होता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन दिया है तो 32 हो जाएगा इसका, तो 32 इसका 4 इसका, यानी 36। इन दोनों को मिलाएगा तो 36 अनुपात हुआ, यानी 36 ग्राम हुआ। इनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो मिलाएगा तो इनका भी 36 ग्राम ही होगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि जल का निर्माण होता है। यहाँ पे बताया गया कि आयतन के हिसाब से देखा जाए तो 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन मिलता है, तब जाके 2 अनुपात जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ रासायनिक समीकरण का महत्व।